ये बाबा तो चिल्ला काटते काटते अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, लेकिन महरीन हमारे मसले तो वहीं के वहीं रह गए। सारा आपा, पीर बाबा तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, लेकिन हमारे तो 5 लाख रुपए जाया हो गए ना। पैसों की खैर है महरीन। जाहिर है सारा आपा, आपको पैसों की क्यों फिक्र होगी? आप कौन सा खुद कमाती हैं? कमाता तो नदीम है। तुम्हें चंद लाख की पड़ी हुई है और मुझे दुआ के माँ बन जाने की सूरत में सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात है वैसे आपकी, दूर की नजर बड़ी अच्छी है आपकी। ये देखिए, ये सफू पूरे 5 लाख रुपए हमने इस पे जाया किए हैं और हमारा काम भी नहीं हुआ। महरीन, ये वापस रख दो, ये बहुत काम का है। तुम्हें याद नहीं है जब ये हमने दुआ को दिया था तो अस्पताल पहुंच गई थी। क्या करें, फिर से दे दें? अभी मुझे पूरा यकीन है कि वो होशो आवास में होगी। अगर हमने अभी इसको ये दे दिया तो हो सकता है हम सबूत समेत पकड़े जाएं। बेहतर ये होगा कि जब वक्त आएगा तो इस तीर को भी चला देंगे। बस फिर अल्लाह से दुआ करें ये वक्त ना उसके लेबर रूम में जाने से पहले ही आ जाए। शाहीन। जी बीबी जी। कहाँ गई थी? जी बीबी जी, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। ड्राइवर मुझे बता रहा था कि तुम घर से बाहर गई थी। जी जी, वो ना 2 दिन से कचरे वाला नहीं आया तो कचरा बहुत जमा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही फेंक कर आ जाती हूँ। मुझे आज आपसे 2 टोक बात करनी है। दो टोक मुझसे बात करनी है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक रहे इसीलिए आपसे बात करने आई, और आज मैं आपसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ शाहीन यहाँ से। आज हमारी भावच का कुछ मिजाज ठीक नहीं लग रहा है। बोलो। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ डरावने वाकयात हो रहे हैं। मैं उसकी वजह जान चुकी हूँ। अच्छा, क्या है वजह? उसकी वजह आप है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानते हैं। अपने ही घर में तावीज रखने वाले, जादू टोने कराने वाले। हम शरीफ खानदान की औरतें हैं, जादू टोने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पे इल्जाम क्या सोच के लगा रही हो तुम? मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं जो जानती हूँ मैं वही कह रही। तुम्हारे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सबूत है तुम्हारे पास या बस ऐसे ही बोले चले जा रही हो? मैंने वो तावीज खुद देखा है। मुझे क्या पता कौन सा तावीज देख लिया तुम या किसने रखा। आइंदा मुझसे बात करते हुए 10 दफा सोचना। दुआ बीबी, क्या करती हैं आप? आप जिन लोगों के सामने अपनी बात कर रही हैं वो तो बाहर निकले दिन को भी दिन ना माने, तो कोई और कैसे मनवा सकता है? मैं तो एक अरसे से बल्कि बचपन से ही सब कुछ देखती आ रही हूँ। तो मैं और क्या करती? मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। फिलहाल तो आप ये करें कि आप इस बच्चे के दुनिया में आने तक बर्दाश्त करें, फिर क्या पता नदीम साहब को आपकी कदर हो जाए और
और वैसे भी साहब इन दोनों के बारे में कहाँ आपकी बात पे कान धरने लगे, और खास तौर पर तब जब हम सबूत खुद अपने हाथों से पानी में फेंक आए हो। मुझे तो ऐसा लगता है नदीम के सामने सबूत आ भी जाए वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन तुम देखना चाहिए एक ना एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मेरीन, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हो गया है सारा? आप तो डरा ही देते हो। दुआ को पता चल गया है कि हमने उस पे अमलियात की है। एक मिनट, कैसे पता चला है उसे? ये मुझे मालूम नहीं है। बातें ही कर रही थी या उसके हाथ में कोई प्रूफ भी था? फिलहाल तो वो खाली हाथ थी, लेकिन जितनी चालाक वो बनती है जरूर उसके हाथ में कुछ ना कुछ होगा। ओहो, आप बिना वजह टेंशन ले रही है, रिलैक्स करें, कुछ नहीं होगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर दुआ ने जाके नदीम अहमद को बता दिया फिर? आपको लगता है नदीम अहमद मान लेगा? वो हमारे हाथों का पला पड़ा है। और रही बात मिस दुआ की ना, तो उसको शायद अंदाजा नहीं है उसका पाला किससे पड़ा है। आप रिलैक्स करें। बड़ी बीबी जी, वो आपसे ना कोई बाहर मिलने आया है। ये अब कौन आ गया? हाँ सॉरी सारा, आप आ गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पीर बाबा चलवा से। ये बात तो मुझे फोन पे बता चुकी हो। यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? आप क्योंकि बाबा के खास मुरीदों में से हैं, इसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हम बाबा का मज़ार बना रहे हैं, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बढ़िया आपा, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे। आप ही कह रही थी ना शरीफ घर की औरतें इस तरह से आमिर बाबा के पास नहीं जाती हैं। तुम यहाँ से अगर नहीं गए ना तो मैं पुलिस बुलवा लूंगी। जाओ यहाँ से। नहीं, पुलिस को रहने दें, मैं जाता हूँ।